अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर घटाने के सवाल बताने वाला हूँ। किसी संख्या को घटाना किस तरीके से जाता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे शुरू में बिल्कुल पढ़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि घटाने के सवाल भी हमसे नहीं आते हैं, तो वो घटाने के सवाल किस तरह से होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। दो तरह के सवाल बताऊँगा, दोनों तरह के सवाल अच्छे से सुनना। देखो, एक ये इस तरह के सवाल है। निशान तो इस तरह से लगता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास 6589 रुपये थे और आपने 1321 रुपये अपने दोस्त को उधार दे दिए या दुकानदार से कोई सामान खरीद लिया। तो अब आपको पता करना है कि इतने थे, इतने खर्च हो गए, अब मेरे पास में कितने बचे। तो आपने इतने को नीचे वाला जो है, मतलब जितने खर्च हो गए आपसे, उसको आपने घटा देना उसमें से जितने थे आपके पास। घटाने का तरीका क्या है, देखो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा। लो, इतने पैसे बचे अब आपके पास, इतने रुपए बचे। आ गया नहीं आ गया? कितना आसान है। नीचे से संख्या को कम करो और जितना बचा है उसको नीचे लिखते चले जाओ। तो बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है। मुझे लगता है इसके ज़्यादा सवाल करा के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरे तरह के सवाल बता देता हूँ आपको। इस तरह का सवाल है आपके सामने, ठीक। 38,321 रुपये थे, उसमें से 11,234 रुपये आपने किसी को दे दिए। तो अब आपके पास में कितने पैसे बचे? तो करो, 1 में से 4 गया तो कितना बचा? घट नहीं रहा ना फिर। अब क्या करें भाई, यहाँ पर तो हमारे लिए बड़ी आसानी थी। ऊपर वाला बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, तो आसानी से। ऐसा तो होता नहीं है नीचे वाला ऊपर को हटाए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो ऊपर है वो नीचे वाले को हटाएगा। तो अब क्या करें हम? अब क्या करें? अब ऐसी सूरत में देखो क्या करना होता है। इस संख्या को हमने बड़ा करना होता है, ठीक है। इस संख्या को बड़ा करना होता है। कैसे? देखो हमने जो पीछे संख्या होती है इसके, उससे उधार मांगना होता है। अगर वो कैपेबल होता है तो हमको उससे उधार मांगना होता है। तो देखो, जैसे इससे हम उधार मांगेंगे, उधार कितने मांगेंगे? 2 ना, 1 उधार मांगेंगे बस। तो देखो ये यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ 1 इधर को मांग लेंगे। तो जब हम 1 इधर को मांगेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा 1 + 1 मतलब ये 2 हो गया ना, ऐसे नहीं होगा। ये 1 जो है ऐसे आएगा डायरेक्ट, बगैर प्लस के निशान के, मतलब प्लेस वैल्यू की तरह आएगा इसके सामने। अपनी वैल्यू लेकर के आएगा। 1 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर 1 आया, इसकी वैल्यू 10 होगी। वो मतलब प्लेस वैल्यू आपको अगर आती हो तो, वरना नहीं आती छोड़ दो, उस बात को ख़त्म करो। ये समझो ये 1 था, 1 क्या होगा, 1 लगा दिया तो 11 बन गया। इस वजह से अभी 11 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में से 4 घटाओ, कितना हो गया? अब यहाँ कितना रह गया पहले ये बताओ। यहाँ 1 रह गया, ये बात ध्यान में रखनी है। ये 2 था, ये 1 रह गया क्योंकि 1 उधर को चला गया। तो ये 11 हुआ, 11 में से 4 गया, बचा हमारा 7। यहाँ पर कितना बच गया था? अभी 1 तो इसे उधार दे दिया ना पीछे को, तो यहाँ पर भी 1 बचा। 1 में से 3 घटाओ, फिर नहीं घट रहा, तो इधर से उधार मांग लो। अब ये 1 है, अब इस टाइम पर देखने में 2 है, लेकिन अब ये है 1 ही, क्योंकि उधार गया हुआ है इसमें से। तो यहाँ से 1 लिया, ये 11 हुआ, 11 हुआ, ये कितना हुआ? 11 हुआ। 11 में से 3 गया, कितना बचा? 11 में से 3 गया तो 8 बच गया। कितना बचा? 8 बचा, ठीक। यहाँ पर कितना रह गया था? इसमें से भी 1 उधार चढ़ाया ना, पीछे को दिया था, तो ये अब 2 है। 2 में से 2 तो हट ही जाएगा। 2 में से 2 गए, कितने बचे? 0 बचे। आपके पास 2 रुपये थे और 2 रुपये आपने सानिब को दे दिए, तो कितने रुपये बचे? 0 रुपये बचे आपके पास। तो 2 में से 2 गया, 0 बचे। 8 में से 1 तो हट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 बचेगा। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। तो लो, इतने पैसे बचे आपके पास, ठीक है। यानी आपने 38,321 रुपये में से 11,234 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास 27,087 रुपये बचे। इस तरह से सवाल होता है। एक बात और बता दूं मैं, देखो एक सवाल और बताता हूँ। ये देखो, ये सवाल जो है, आपके पास 48,001 रुपये थे, उसमें से 13,112 रुपये खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? उसके लिए घटाना ही पड़ेगा। तो घटाना है, 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो एक काम करो, उधार ले लो। लेकिन ये तो बेचारा खुद कंगाल है, तो इससे नहीं लेंगे, उससे अगले से मांगो। ये भी कंगाल निकला, फिर उससे अगले से मांगो। ये तो जो था वो कंगाल नहीं था, तो ये हमको दे सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा, ये सीढ़ी बना बना करके देगा, ये धकेलते हुए देगा। अब मैंने आप में से 1 निकालेगा, इसमें को इसको 1 निकाल करके इसको 10 कर देगा, बस अब अपना काम खत्म कर लेगा। ये अपना काम खत्म कर लेगा। ये 10 हो गया, अब ये 10 में कैपेबिलिटी हुई, ये इधर को खिसका देगा, ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब ये आपको 1 दे देगा, ये खुद भी, ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 11। ये 11 हो गया। 11 में से 2 गया, कितना बचा?
9। ये कितना है अब भाई 9 है ना, 8 में से 1 गया था, 10 बचा था, 10 में से इधर को 1 दे दिया था तो ये 9 बचा था, फिर ये 10 हो गया था, फिर इसमें से इधर को दे दिया, ये भी 9 हो गया था, तो ये 9 है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये भी 9 है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये 7 है, 7 में से क्यों 7 क्यों है भाई, 1 चला गया ना, 7 में से 3 गया 4 बचा, ये कितना है 3 में से 1 गया 2 बचा। ठीक है, 24,889 रुपये आपके पास में बचे। तो ये होते हैं घटाने के सवाल, बहुत आसान होते हैं, बच्चा आसानी के साथ में इसको सीख लेता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो को देखने के बाद में घटाने के सवाल किस तरह से होते हैं उसमें परेशानी नहीं आएगी।